शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। छत्तीसगढ़ कालम अच्छे मी स्वामी को मोक्ष मार्ग तरम क्या तरम सब नमो रिंद्र शिदान चाले सब सारा पंचपनिष्ठि भगवान की जय जय कुल स्वामी की जय जय स्वामी महाराज की जय जय विराग राज की जय जय सत्संग राज। अम्मा चली गई बड़ी 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 मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मवृतां ज्ञातारं विस्तत्वानां वन्दे तद्गुणलते। त्रैकाल्यं द्रवसट्कं नवसैतं दिवसट्कायलेस्या पञ्चानि चास्तिकायां ब्रह्मदिगदिगं चारित्रवेदा एतेतन्मोक्षमूलं ब्रुवन्मते प्रोक्तमराभिरेसै प्रत्येते श्रद्धाति स्प्रसद्जमतिमान्या सवै शुद्धदृष्टि सिद्धे जयसिद्धे चौव्याराणां फलमपत्ते वन्दितारं देवोच्चमारां कंसो उज्ज्वलं ऋभवणं सायणं जनिचरणं दंसणं चरितं तवारणं बढ़िया सम्यक् ज्ञानचरित्राणि मोक्षमार्ग तत्त्वार्थं श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निश्चरगतिगतिवा जीवा वन्दे मोक्षास्त्वं नामस्थापना द्रव्यभावन्यासा प्रमाणमयैरधिगम निर्देशे स्वामित्व शासनाधिकरण स्थितिविधान्ता सत्संज्ञाचरस्वरकालं तन्तावद्भवत्वैः मतिश्रुतावधावनमनकेवलं ज्ञानं तत्प्रमाणि आदिपरोक्षं प्रत्यक्षमन्यत् मतिस्मृतिसंसंज्ञाताविधिवोऽर्थान्तरम् तदिन्द्रियं अवग्रहणीयाधारणा बहु अर्थस्य व्यञ्जनस्य अवग्रहः न चाचुर्याभ्यां श्रुतमतिपूर्वं ध्वनिद्वादशवेदं भवप्रत्योत्तिर्नारकाणां क्षयसं निमित्तासर्वकल्पशेषाणां ऋजुविकुलमतिमनामनाभिषुद्धप्रतिपादां तद्विशेषा विशुद्धिक्षेत्रस्वामिभ्योऽतिमनामनयो मतिस्मृतियोर्निवन्योद्रव्यस्य रूपेषु तदनन्तरं मतिस्मृतावध्यो विपर्यस्य नैगं संग्रहग्रहणसुतसमभिरूढेव इति मोक्षस्य प्रथमध्यानम् उदगचन्दन्दुलभोस्वकैसरस्वती तबलबलगानिरवाकुले जिनगिरे जिनसोत्सरमजे औमनि तत्त्वासुकरे मोक्षस्य प्रथमध्यानम् औषधि कक्षा को मिश्र जीव स्वतमोदय पारणा दुइन वाचवाच से सति विधायता क्रम शम्यत चारित्रिक ज्ञान अल्लाह भोग वीर्याणि ज्ञान दर्शन रे पंचविध सम्यक चारित्र सीमास गति मिथ्या दर्शन ज्ञान कई सदा जीव व्यवत्वानि च उपयोगो लक्षणं साधुविदोष चतुर्वेदा संसारमुक्तास्य शमनस्य संसारस्त्रस्तावरा प्रतिपत्ते जो वायु वन्यत्या स्थावरा दुई पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्विद्य कर्णद्रव्यं
लभ्योगो वाविन्द्रियं स्मरसन् ग्रहण श्रोत्राणि स्वर सरस गन्ध वर्ण संतान श्रुतमनिन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानां कृमि पिबीलिकाग्रहणस्यादिनामेके कृतानि शंशं संस्कार योगानुसृष्टिगति अविग्रहजीवस्य विग्रहमति जैसा प्राक्तत्वया एक संयमया एकम ध्रुवान्मार्गा संचन कर्मपादा जन्म सचित संप्रता क्षेत्रास्त्रैक संसदीयोनिया जरायुर्दंडक होता नरवादेव नारकाणां पादासे साणां मूर्धमादारि ग्रहकारादि शरीराणि परम सुम प्रदेशे संखे गुणं प्राप्त अनन्य परे अप्रतिघाते अनादि संबंधिच सर्वस्व सदादि आदि पस्मिन् चतुर्भ्य निरुभोग मन्यं गर्भ सम्मोचनं औपादिकं वैकं लब्धि प्रत्यंच तैजस्मपि शुभं विशुद्धादि च अर्कं प्रमत्त संहितास्तेव नारायण संचूर्ण पुनस्कानि निवासे शास्त्री विधा औपादिक चरित्रमतम संखे वर्ष न इति तत्पादुत मोक्षासरस्यतनं पदक चंदन सरस्वती सुदुफलके तबल मंगलगान जिनि सूत्र ओम तत्पादुत मोक्षासरस्यतनं मार्गं निर्वापन्ति रत्न सरकारवालो का तुम तो माता प्रभु गणवाता का प्रतिष्ठा साधुदा तासुत्री सद्वंचो सतिपति दस पंचो नरक सत्सराणि पंचविधा कर्म नारगान के सुतले सबरमरणि विघ्नया परस्पर उदर दुखा संश्लिष्ट दुखा प्रादुर्या 30 सप्तदश द्वाविंशति त्राय सागरो पांचत्वानां प्रास्ति जम्बूदीप नवोदाया सुनाम दीप दूर दूर विस्कंबा पूर्व छे तन्मध्ये मेरु वृत्त योजन संबोध जम्बूदीपा भरत हनुमत विजय रावण तद वेदना पूर्व मन निसंग हेमार्जुन अपनी वेदुर मणि पार्श्व मूल्य चतुर्विस्तार पद्म महापद्म तिगिंचि केसरी महापुंडलिका दास सामुद्री प्रथमो योजि सहस्रयाम तद्विस्कंदोर्धा 10 योजना तन मध्य योजना ग्रंथन द्विगुण प्राणी च तन्निवासिन्यो दिव्यास्ति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्लवपमस्त्या ससामानि मणिफलिका गंगा सिंधु रोहितरितास्या हरिदरकांता सीता नारी नारी तर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 त
नद्या करता सण विंशती पंचयोजन सत्विस्तार षट त्रिकोण विंशती भाग योजना स विस्तार उत्तर दक्षिण चुल्या वर्तिरावती वर्तिरा सर समयाम्या मुसर पिंड वसर पिंड्याम ताप्या मफराव्यो वसदा एकद्रुति तल्यो हेमत भारी भारी सत्य होगा ततोत्तरा विदेहेषु संकेकाला वर्धस्सविसमोजं बुद्धिपस्नस्य सद्भागा दीर्घार्थी खंडे पुष्करार्थिता प्रांगमान मानुषन्मनस्य आर्यमलिच्चास वर्तिरावद्विधिविधर्मोयो देव नित्य देव कुरुभ्या निरस्थिति परावरावरि तुल्योपमान्तरं मूर्ते त्रेत्यो निजानां च इति तद्विद सुदृढ मोक्षास्ति अध्यात्मः उदक चंदन सदी वजदु के दबल मलगा कल्पो पुण्य पर्यंता इंद्र सामान्य स्त्रेंस पारिसाता लोकपाल पालक का योग किल विकास प्राइस लोकपाल वर्ज्य विद्या पूर्व दो आए विचारा आयशाना शेषास्कर स्वरूप शब्द मना विचारा परिचारा भवन मनोस्नो नाग दुष्ट फटनी बात ददी दीप कुमारा व्यंतरा किन्नर बरुद गौरव अंदर राक्षस भूत पिशाचा ज्योतिष का सूर्य चंद्र मसो ग्रह नक्षत्र किरण आकाश मेरु दक्षिण नित्य गति लोके तत्कता काल भागा स्थिता बेईमानी का कल्पना गुना पाती उपरि चौदर शान मान शब्द महेंद्रो ब्रह्मवत्तर लांतु काफे शुक्र माह सदार सहस्रेश प्राण देव रामा चिचूर नुजुगर के सुविजय विजय जंपराज सर्वार्थ स्थिति प्रवाद दिलेस्य सुदिंद्रिया वदी विसर्जिका गति शरीर विराविमानीना ईत पद्म शुक्लेस्या री से प्राग्रीय वे ब्रह्मलोकालिका सारस्वतादित्य ऋण तत्व तुसिता विद्या शर्मा अपादिक मनुष्य शेषास्त्रिय योनिया
स्थिति रसोनर सुगण दीप से साना सागरो करुद्री फिलो मार्दिमदा सौदर में सानियो सागरो में दिखे सान मान माय सत्री सप्त नवे कादस रोदस तस्वी प्रतिखाने तो हारण जा दूर दूर के नवसुर के सुविचार सर सरवार जा अपरा बल्ले बल्ले कम करता प्रताप पूर्वानंतरा नारगाणं च द्वितीयादिषु तस्व स्थाने माया भवने निराणां च परापल्ले कम ज्योतिष कारणां च तदष्ट भवरा इति तत्पासा तत्पार्थ मोश उदक चंदन दिल बोल गए चरी सुदुख पलरगे तबल बल गान जिन सूत्र में अमृत वास मोक्ष शास्त्र जन्म मार्ग निर्माण अजीब का धर्माणी वास नित्यावस्थितान पाणी नाम आकाशादिक दिव्याणि निष्क्रियाणि अखिया प्रदेश धर्माधर्मी गानाम आकाशस्य नन्था संख्या संख्या नाडो आकाशिका धर्माधर्मी एक देश सुभाज्य गानाम असंख्य वागादि गानाम देश कार सर्वस्यां प्रतिपद गति वैग्रयो धर्माधर्म आकाशस्य गगः शरीर गानाम बलगलाना सुख दुख जीवन मरण भास्य परस्पर पर जीवाना वर्तमान परिणाम पर प्रत्यक्ष स्पर्श रस वर्ण ताप गला शब्द वन संसान छाया तपोवत्स अणवाण स्कंस्य वेद संगाते वेदादनु हे संगात सद्द्रवलक्षणं उत्पाद द्रोतम तद्भाव्यम अर्पिता नरपेसे देश निरुच्चवादा ना जगत गुण साम्य सदनाम दुई दिखादि गुण तो बद को फार गुण प्रकाल गुण तद परिणाम इति तत्पास मोक्ष पंचम मन उदक चंदन दुल बोल श्री सुदुख पलरगे तबल बल गान जिन सूत्र ओम तत्पास मोक्ष पंचम मन मार्ग निर्माण काय काय करूंगा शक इंद्रिय क्रिया पंच चतु पंच पूर्व वेदा तीप मन अधिक योग निर्वर्तन निक्षेप संयोग तत्त दोष ज्ञान दुख सुख परोवर आनंद सत्य भूत वृत्त कुंभान सत्य केवली ब्रह्म मानवादो कसायो दया वैवारम माया स्वभाव दर्शन में संबंध चारों विज्ञानों संवेगो साधु समाधि मार्ग तीर्थ उदक चंदन दुल बोल सदी सुदुख पलरगे तबल मंगल गान जिन सूत्र में ओम सूत्र मोक्ष शास्त्र मन हिंसा ब्रह्म ब्रह्म देश तो भावना वांगमनोतीर्य क्रोध लोभ विरुद्ध शून्य स्त्री हिंसा दुख मैत्री प्रमोद कारण मानस्थानी सत्गुणादि मानमानेषु जगत जगत स्वभाव संपेरार्थम प्रमति योगात् प्राण प्रोहिंसा अद्विदानतम अद्विता दानोयम मैथुन ब्रह्म मोक्षा परिग्रह सिद्धि आगारस अणुगारी दिग् दंड दंड समायिक प्रयोगो
परिभोग परिमाणादिसंविभागसंपन्नस्य मारणान्तिकीं संलेखनात्मकता संकंकाञ्चाभिचिविचिकान्तष्टिविचिविसासत्समग्रतिरतिचार प्रसिलिसुपञ्चपञ्चधर्म वन्दवदच्छेदायानुरोधा मिथ्योपदेशनौव्याकूटलिक्रियासाकारमर्मेधा तेन प्रयोगदायदान रुद्रराजगरम गमनादिमानमानमतिरूपव्यवहार पर बेरवेकरणकरिता गमनान क्रीडाकांतांगिरविसा क्षेत्रवासवर्ण सुवर्ण दासाधान दासी दासपुत्रप्रमाणानादिकर्म ऊर्ध्वाधस्तयग्रम क्षेत्रदेश मृत्यन्तराधानानि आनयन प्रस्य प्रयोग सदुरूपानुपानुपलभ्यपा कंदर्प गोतगोचमोकोरिया समस्याचिकरणोपभोग परिवरिवर्णर्थानि योग दुप्रणिधानानादरत्नपन्थानानि अप्रतिविक्षिका प्रमाणितूत सरकारकांसन स्वरूप करुणानादरत्नपन्थानानि सचित संबंध समेतला विसुद्धुपहारा सचित निक्षेपावधान पर व्यदेश सरकारकालात्मा जीवित मरणा संसामित्राणानुपानुवदनानि अनुग्रह स्वास्यास्य सर्वदानम विधि द्रव्य विशेषा इति तत्पादुकं मोक्षास्य सत्समध्यमध्यमः सूत्र में ओम मिथ्या दर्शन कर्मणो ज्ञान प्रकृति स्थिति अनुभाग आद्य ज्ञान दर्शन नाम पंच सदी नारद मानव दैवानी गति जाति शरीरं निर्वाण बंधन संगात संस्थान संगमन स्पर्श गंध वर्ण पूर्वया गुरु लौगोगात परगत तपोत्योत्श्वास विहाय अत्याप्ते शरीर सुवक स्वर सूक्ष्म पर्याप्त स्थिरादि यसास्ति से त्राणी तीर्थकर्तवं च उच्चै नीचे से सालाभोग विज्ञानम आदि तर्षणाम प्राय च साग्रोपं कोटि कोटि पुरास्ति सप्ततिर मोहिनीयस्य वेदसततं मंत्रय राजराज साग्रोपमन्याशा अपराधवादवादवेदमीयस्य नामत्रष्टौ शेषाणा मंत्रमूर्धा विपाकुवासायानानातस्य नाम प्रत्यया सर्वतो सूक्ष्म क्षेत्रावस्थिता सर्वार्वप्रदेशे सुनितानंदनिसा षड्वेद स्वभावनामत्राण्यम अतुन्यपापम इति तत्पादादानमोसष्टमो नमः उदकजनन्दन्दुलपुलपुले सदीपसिद्धुपलगे कबलमंगलगाले सूत्र में ओम नितत्वादुदे मोक्षास्त्र अष्टम जन्ममार्गमार्गमामि आस्त्रोदह संभ्रम सागुप्ति समिति धर्मानुपानुच परिसरचार्य तपसा निर्जरा सम्यक निग्रह गुप्ति इरियावासेषण नानानि चेक्षे उत्तम क्षमा मार्गवार्जो संत संयम तपस्या किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्म अनित्य संसारे त्वान्यत्वा स्वासास्त्र संबंध निर्जरा बोधि दुर्लभ स्वात्वात्मान चिंतन मार्गाचरण निर्जरा परिपरिसा छुत विभाग सीतो दंसग नागानदी सरिया वदिया स्पर्श मल कार ज्ञान स्नानि सूक्ष्म संप्राचरम चतुर्दश एकादशनि पादर्शन ब्रह्मवे ज्ञान वर्ण ज्ञाने दर्शन मोहंतराय दर्शन लाभ चारित्र नागन्य निस्त्य क्रोस याचना सत्कार पुरस्कार वेदनी एकादेव भाज्य कौन विंसति सामयिक चित्त स्थापना पर्याप्त सूक्ष्म यथा चारित्र अंसनाव मोदर्य वृत्ति परिसर्जन रस विविध सया सगाय दबा प्रासिद्ध में सरतरानानंतरम नव चतुर्दश पंच द्विवेदायता प्रार्थना आलोचना प्रतिक्रम क्रतुवदु वियोग तपस्या पर्याप्त ज्ञान दर्शन चार्य आचार्योपाध्याय तपस्वी गण कुल संग साधु ज्ञानम
वाचना प्रेक्षानु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 प्रेक्षा
आर्तरोद्र धर्म सुग्लानि परिमोक्षेतु आर्तमनोज्ञ संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वयः विपरीतमनो सबीर विनाशस्य निदानानां च तद्विपरीत देश प्रमत्संहितानां सान्निध्य विशेषणेभ्यो रौद्रमविरत देशेयो आज्ञापन विभाग संस्थान विजय धर्मं शुक्ल च पूर्वोत्तरपरिकलिना प्रतिगतित्व वितर्क सुख क्रिया प्रतिपादित प्रक्रिया निवर्तिनी त्रिक योग योगानाम एकास्त्रे सब तर्क विचार पूर्वे अविचारं यम प्रकाशं विचारों जन्य संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक भक्तानंद विवेक दर्शन मोक्ष कोप संसम चिन्मोजना क्रम संकी गुण निर्जरा पुलाक कुशील निर्गंध स्थान संयम प्रति सेवना तीर्थ लिंग लेसु पादस्थान विकल्प दित्वा सुध मोक्ष ध्यान उदक जन 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 दल बस गए चले सदी बस तबल मंगल गाल वाकुल जिरे सूत्र में जो दित्वा सुध मोक्ष नमो ध्यान मार्ग निर्माण दी मोहां च्याज ज्ञान दर्शन वर्णान त्रयाय च्याज केवलम वंदित्वा निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म मोक्षो मोक्षा औषमिका निव्यत्वन अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन तद्यभ्य तदनंतर मूर्धोर गच्छल अर्थात पूर्व योग संगतवाद छेदा तथागति परिणाम अविद्विलाल चौद्रवत लेपले वाला मोद बीज वसिका वच धर्मास्तिकाय वचित काल तीर्थ चार प्रतिबोधित ज्ञानानंतर संख्यान होता शाद्या इति तत्पासो मोक्षास्य दशदशयानो नमः उदक जन 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 बस गए चले सदी सुदुपल रगे तबल मंगल गाल सूत्र में ओम तत्पासो मोक्षास्य दशदशयानो मार्ग निर्माण दी अक्षर मात्र पदस्वरी व्यंजन जन विवर्जित जीव साधु विरक्त मंगमितव्यं को नविनोति समुद्रे यसास्य वृचिनि तत्वाति सति फलं साधु वासस मुनि पुंगवे तत्वात् कर्तान वृत्तिविक्षो विलक्षितं वंदे कृष्ण संजातं स्वामी मुनीश्वरं पड़मड़ चोक्ति पड़मड़ पंचमी जान पुगलं तच्च छसति मियासो अट्टमी बंदनाय पड़वी संबंधित धर्मी मोको बियाड़ी ये सत्य तच्च बढ़ियम दशसे मुनि बड़ी बंदे जम जम कैतै की रही जम जाना सकैतै सैतरण सद्मानो जीवो पावै अजरमणं प्राणं तव यरणं वैधरणं संजम शरणं च जीव दया करणं अन्ते समाहि मरणं जौ वेदो कमणिवारे कोटि सदमदान दस्य कोटो लक्षण सिद्ध गानि जीवा पंचाशत सहस्र संख्या मित्र चित्तम नमामि अरंतवास संगण मत परण तजुत तरण नमसेसा गुरुवार को दुनिया की सुनाई का जात मेरा मोक्ष उपदेश का इति तत्व सूत्र नाम मोक्ष समाप्त उदक चंदन दंदल बोल गए सदी सुदु पुलरि तबल मंगल गाल कुल गिरे जिन सूत्र ओम तत्व संपूर्ण दस अध्याय पूर्ण अर्घ निर्वाम मोक्ष मार्ग के नेतारं भेदारं कर्मवृतां ज्ञानं सत्वानंदे तद्गुण लब्धे जब लाचार भगवान स्वामी महाराज की आचार्य विराज जी महाराज की चर्या सुनिया जैसे विश्व के महाराज की अहिंसा विश्व धर्म की 5 अध्याय पूरे हो गए हैं आज षष्ठम अध्याय की क्लास है जिसमें आश्रम तत्व की व्याख्या को बताया जाएगा 4 अध्याय में जीव के बारे में 5वें अध्याय में जीव के बारे में और 6वें अध्याय में आश्रम तत्व का वर्णन किया जाएगा। सबसे पहले योग के भेद और उनका स्वरूप क्या है उसके बारे में बताते हैं। काय वांग मना कर्म योग। काय वांग मना कर्म योग। काय वांग मना कर्म योग। काय वांग और मन वांग मतलब वचन काय वचन और मन की क्रिया को योगा अर्थात योग कहते हैं। अर्थात काय वचन और मन के द्वारा आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होने को योग कहते हैं। ठीक है। आश्रम का स्वरूप क्या है? स आश्रवा वह ऊपर जो हमने पढ़ा है मतलब है 3 प्रकार का आश्रव 3 प्रकार का योग ही आश्रव मन वचन काय वो योग ही आश्रव है। इन तीनों से ही आश्रव होता है। कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं।
योग के में से आश्रम के भेद कितने हैं? अगला सूत्र कहते हैं शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य। हाँ, पुण्य से निकाल के अशुभ बन जाएगा तो शुभ पुण्य से अशुभ पापस्य। अतः शुभ मतलब शुभ उपयोग पुण्य मतलब पुण्य कर्म के आश्रयों का और अशुभ उपयोग पाप से मतलब पाप कर्म के आश्रयों का कारण होता है। स्वामी की अपेक्षा आश्रय के कितने भेद हैं? साकसाया कसायो सांपराई किरिया पथियो साकसाया कसायो सांपराई किरिया पथियो साकसाया कसायो सांपराई किरिया पथियो। साकसाय मतलब कसाय और वैसे आ निकलेगा तो अकसाय। ठीक है, अकसाय और साकसाय। कसाय से कसाय रहे सांप्राई मतलब सांप्राई का आश्रम और वहां से ई निकाल के ईरिया बन जाएगा, ईरिया पदार्थ। तो साकसाय मतलब जो कसाय सहित जीव हैं उनके सांप्रायिक आश्रय होता है और जो कसाय रहित जीव हैं उनके ईरिया पद आश्रय होता है। ऐसे दो स्वामी के अपेक्षा भेद किए गए। कसाय जो आत्मा को कसता है, दुख देता है, पराधीन करता है, उसे कसाय कहते हैं। क्रोध मान माय लोभ इच्छा भेद है। ठीक है, विशेषार्थ आश्रयों के दो भेद हैं, पहले सांप्रायिक और ईर्या आश्रय। सांप्रायिक आश्रय जिस आश्रय का संसार ही प्रयोजन है उसे सांप्रायिक आश्रय कहते हैं और स्थिति और अनुमान रहित कर्मों के आश्रय को ईर्या आश्रय कहते हैं। कर्म तो आता है लेकिन उसकी ना स्थिति होती है और ना अनुभव होता है, ना वो ठहरता है ना वो फल देता है, आता है चला जाता है। ऐसा होता है ईर्या आश्रय जो केवल ज्ञान होने के बाद ईर्या 13वें वर्ष परिवर्तित होता है। 11वें से 13वें ईर्या आश्रय 11वें से 13वें वर्ष परिवर्तित होता है और 14वें स्थान में आश्रय का सर्वथा अभाव हो जाता है। सांप्रदाय आश्रय के भेद कितने हैं? इंद्रिय कसाय व्रत क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। इंद्रिय कसाय व्रत क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। इंद्रिय कसाय व्रत क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। हाँ, सूत्र को मैच करिए। इंद्रियां से शुरू करके और यहाँ पंच शुरू करेंगे। इंद्रियां पंच कसाय चतु व्रत पंच क्रिया पंचविंशति। ठीक है, पंचविंशति ऐसे क्रम से लगाना है। 5 इंद्रियां, 4 कसाय, 5 अव्रत और 25 क्रियाएं। ये सभी सांप्रायिक आश्रय के भेद हैं। अर्थात इन 39 भेदों के द्वारा सांप्रायिक कर्म का आश्रय होता है। विस्तार से 25 क्रिया आपको कभी बताएंगे। आश्रय की विशेषता में कारण और कौन है? तीव्र मंद ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्य तद विशेष। तीव्र मंद ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्य तद विशेषा। तीव्र मंद ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्य तद विशेषा। हाँ, यहाँ पर तीव्र भाव जो भाव शब्द है वो आगे जोड़े। तीव्र भाव, मंद भाव और ज्ञात भाव और अज्ञात भाव। ठीक है, फिर इसके बाद अधिकरण विशेष और वीर विशेष। 6 होगा। एक तो भाव के आगे वाले शब्दों में लगाना और एक विशेष आगे वाले से लगाना है। और
वीर विशेष हो गए। आश्रम में विशेषता, तद विशेषता, आश्रम में विशेषता होती है, होती है। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञान, अधिक विशेष। आश्रम के अधिकरण के भेद। अधिकरण जीवा, अधिकरण जीवा। हाँ, आश्रम के अधिकरण के दो भेद हैं, एक तो जीव और दूसरा अजीव। अर्थात आश्रम के आधार जो है वो जीव और अजीव ही है। जीवाधिकरण के भेद कितने हैं? आद्यम, समरंभ, समारंभारंभ, योग, कृत, कारितानु, मत, कसाय, विशेष, त्रिस, चतुष्चैकसा। आद्यम, समरंभ, समारंभारंभ, योग, कृत, कारितानु, मत, कसाय, विशेष, त्रिस, चतुष्चैकसा। आद्यम, समरंभ, समारंभ, योग, कृत, कारितानु, मत, कसाय, विशेष, त्रिस, चतुष्चैकसा। हाँ, आद्यम, आद्यम मतलब आदि का पहला जीवाधिकरण आश्रम जो है। समरंभ, समारंभ, समारंभारंभ, योग, कृत, कारितानु, मत, कसाय, विशेष। ठीक है, इसको देखें। समरंभ, दूसरा समारंभ और तीसरा आरंभ। उसके बाद योग, मन वचन चाह। उसके बाद कृत, कारितानु, तीन। उसके बाद कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। इनकी विशेषता एक मतलब प्रत्येक आगे वाले वो सूत्र में देखिए, आगे लास्ट में संख्या दी है, 33 मतलब 3 समरंभ, समारंभ, 3 मन वचन का है 3 और कृत, कारितानु 3 और फिर उसके बाद चतुष्ट मतलब कसाय 4। इस प्रकार कसाय 4, इनका आपस में गुणा करें 108 बन जाता है। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4 बराबर 108। तो 108 होते हैं जीवाधिकरण के भेद। साथ ही एक माला तो श्राव करनी चाहिए। अजीवाधिकरण के भेद बता रहे हैं। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्वि, चतुर, द्वि, त्रिभेदा, परम। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्वि, चतुर, द्वि, त्रिभेदा, परम। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्वि, चतुर, द्वि, त्रिभेदा, परम। हाँ, यहाँ पर देखो, द्वि, चतुर, द्वि, त्रिभेदा। सबसे पहले द्वि क्या है? निर्वर्तना। 2 प्रकार का निर्वर्तना। निक्षेप कितने प्रकार का? 4 प्रकार का निक्षेप। फिर संयोग 2 प्रकार का और निसर्ग 3 भेद वाला। अर्थात कुल मिला के 2 प्रकार का निर्वर्तना, 4 प्रकार का निक्षेप, 2 प्रकार का संयोग और 3 प्रकार का निसर्ग। इस तरह अजीवाधिकरण के 11 भेद होते हैं। अब यहाँ कर्मों की व्याख्या प्रारंभ हो रही है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण के आश्रय का कारण क्या है? तत्प्रदोष, निहन्नौ, मात, सर, यान, तराया, मात्सर, यान, तराया, साधनोपघाता, ज्ञान, दर्शना, वर्णयो। तत्प्रदोष, निहन्नौ, मात्सर, यान, तराया, साधनोपघाता, ज्ञान, दर्शना, वर्णयो। तत्प्रदोष, निहन्नौ, मात्सर, यान, तराया, साधनोपघाता, ज्ञान, दर्शना, वर्णयो। हाँ, क्रम से ज्ञान और दर्शन। ठीक है, ज्ञान दर्शन के विषय में प्रदोष, निहन्नौ, मात्सर्य, अंतराय, असाधना और उपघात।
ठीक है। क्रमशः ज्ञान दर्शनावण्य, ज्ञानावण्य और दर्शनावण्य का आश्रय होता है। इनसे ज्ञानावण्य दर्शनावण्य कर्म का आश्रय होता है। प्रदोष क्या कहलाता है? किसी धर्मात्मा के द्वारा की गई ज्ञान की प्रशंसा नहीं सुनना। कोई चर्चा चल रही थी, ठीक है, आप ही कर लो, नहीं सुनना। और ईर्ष्या करना, एक अलग दोष, नियम, जानते हुए भी किसी कारण से ज्ञान को छुपाना हमें आता है, लेकिन फिर भी नहीं बता रहे, छुपा रहे। मास्टर अपने शास्त्र ज्ञान होने पर भी दूसरे को इसलिए नहीं बताना कि यदि ये जान लेगा तो मेरे बराबर हो जाएगा। इस प्रकार की प्रवृत्ति को मास्टर कहते हैं। अंतराय, किसी के ज्ञान अभ्यास में विघ्न डालने को अंतराय कहते हैं। असाधन, दूसरे के द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले ज्ञान को रोक देने को असाधन कहते हैं। और उपघात, प्रशस्त ज्ञान में दोष लगाने को उपघात कहते हैं। यदि देखा जाए तो आयु कर्म को छोड़ शेष 7 कर्मों का बंधन प्रति समय हुआ करता है। तथापि प्रदोष आदि भावों के द्वारा जो ज्ञानावरण आदि विशेष कर्मों का बनना बताया है, वह स्थिति बंध और अनुभाग बंध की अपेक्षा समझना चाहिए। अर्थात उस समय प्रकृति उपदेश बंध तो सब कर्मों का हुआ करता है, किंतु स्थिति और अनुभाग ज्ञानावरण कर्मों के विशेष कर्मों का अधिक होता है। 7 कर्मों का तो प्रति समय बंध चल रहा है, लेकिन ये विशेष हो जाए स्थिति और अनुभाग को लेकर ऐसी आंगें लगना। असाधा वेदनी ज्ञान के कारण क्या है? दुख, शोक, तापा, क्रंदन, बद, परिदेव, नान्यात्, परोभयस्, थानान्य, सद्वेद्यस्। दुख, शोक, तापा, क्रंदन, बद, परिदेव, नान्यात्, परोभयस्, थानान्य, सद्वेद्यस्। दुख, शोक, तापा, क्रंदन, बद, परिदेव, नान्यात्, परोभयस्, थानान्य, सद्वेद्यस्। हाँ, क्या बता रहे हैं? आत्म परोभय स्थानी, मतलब निज और पर तथा दोनों के विषय में, निज और पर तथा दोनों के विषय में स्थित दुख, शोक, ताप, क्रंदन, दुख, शोक, ताप, आक्रंदन और बद, परिदेव, बद और परिवेदन। असत विद्या आने काल की बनेगा असत विद्या, मतलब असाधा वेदनी कर्म के आश्रय के कारण होते। इनसे असाधा वेदनी कर्म का बंध होता है। सुनने में पढ़ने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन सब में अंतर है। कैसे? जैसे कि दुख, पीड़ा रूप परिणाम विशेष को दुख कहते हैं। पीड़ा रूप परिणाम दुख कहते हैं। शोक, अपने उपकारी का वियोग होने पर मन में विकल्प का होना, ये शोक कहलाता है। ताप, संसार में निंदा आदि के हो जाने से तीव्र पश्चाताप होना, ये ताप कहलाता है। आक्रंदन, पश्चाताप से असुरताप करते हुए रोना, आक्रंदन कहलाता है। बद, किसी की आयु आदि प्राणों का घात करना, ये बद कहलाता है। परिदेव, अत्यंत दुखी होकर करुणाजनक रोदन करना, ये परिदेव कहलाता है। समस्त प्राणियों के प्रति अनुकंपा करने को भूत अनुकंपा कहते हैं। वृत्ति अनुकंपा क्या है? समस्त अनुभूति और महावृत्तियों की दया करने को वृत्ति अनुकंपा कहते हैं। दान क्या है? निज और पर की हित की भावना से जो वस्तु के देने को दान कहते हैं। सराग संयम क्या है? 5 इंद्रियों और मन के विषयों से विरक्त होने तथा 6 काय के जीवों की हिंसा न करने को संयम कहते हैं। और राग सहित संयम को सराग संयम कहते हैं। यह संयम 6ठे गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक के दिगंबर मुनि राजा को होता है सराग संयम। योग, इन सबको मनोयोग पूर्वक अच्छी तरह धारण करना योग कहलाता है। शांति, क्रोध आदि के सहायक होने पर क्षमा भाव रखने को शांति, क्षमा कहते हैं। शौच, लोभ के त्याग करने को शौच कहते हैं।
संयमा सम्यक दृष्टि श्रावक की वृत्तों को दर्शन मोहस्य केवली सुरत संग धर्म देवा वरमादो दर्शन मोहस्य केवली सुरत संग धर्म देवा वरमादो दर्शन मोहस्य केवली अवणवाद क्या कहलाएगा? केवली भगवान ग्रास से आहार लेते मुनियों की तरह और ग्रास आहार करके जीवित रहते हैं इत्यादि कहना। ये क्या है? केवली का अवण, केवली रोटी खाएंगे एक दूसरा है सरस अवण। शास्त्र में मांस भक्षण का विधान है, ऐसा कहना। ये सुरत का अवणवाद है। संग अवण, साधुओं से ये शूद्र, ये मलिन, ये निर्लज्ज इत्यादि कहना। ये संग का अवणवाद है। धर्म अवणवाद, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए धर्म में कुछ भी गुण नहीं है, इसके सेवन करने वाले असुर होंगे इत्यादि कहना। ये धर्म का अवणवाद कहलाता है। देव अवणवाद, देव मदिरा पीते हैं, मांस खाते हैं, जीवों की बलि से प्रसन्न होते हैं इत्यादि कहना। ये देव अवणवाद कहलाता है। इनसे कौन सा कर्म आश्रम होगा? मोहिनी कर्म का आश्रम हो रहा है। दर्शन मोहिनी का चारित मोहिनी का आश्रम कैसे होगा? कसायो दया तीव्र परिणामस चारित्र मोहस। कसायो दया तीव्र परिणामस चारित्र मोहस। कसायो दया तीव्र परिणामस चारित्र मोहस। कसाय के उदय में, कसाय उदय मतलब कसाय के उदय से, परिणाम मतलब परिणामों में, कलुषता होने से, चारित्र मोह से, चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय होता है। कसाय के उदय से परिणामों में कलुषता होने से चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय होता है। नरक का आश्रय कैसे होता है? व्यवहारम परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषा। व्यवहारम परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषा। व्यवहारम परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषा। बहुत आरंभ, बहुत शराब, संयम, संयमा, काम निर्जरा, बाल तपांसी, शराब, संयमा, काम निर्जरा, बाल तपांसी, दैवस। शराब, संयमा, काम निर्जरा, बाल तपांसी, दैवस। हाँ, शराब, संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप, ये सब क्या है? दैवस, देव आयु के आश्रय इनसे होते हैं। देव आयु के आश्रय और क्या होते हैं? सम्यक सम्यक दर्शन भी देव आयु के आश्रय का कारण है। सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, देव आयु का कारण। अब आ गया नामकरण। अशुभ नामकरण का कारण क्या है? योग, वक्रता, विसंवादनम च शुभस्य नाम। योग, वक्रता, विसंवादनम च शुभस्य नाम। योग, वक्रता, विसंवादनम च शुभस्य नाम। योगों की कुटिलता और परस्पर में विसंवाद। योग वक्रता मतलब योगों की कुटिलता, विसंवाद मतलब परस्पर में विसंवाद, अन्यथा प्रवृत्ति करना। इनसे क्या होगा? अशुभ नाम चा निकाल के अ बन जाएगा अशुभ, मतलब अशुभ नामकरण का आश्रय होता है इनसे। योगों की कुटिलता और परस्पर में विसंवाद। और शुभ नामकरण का आश्रय कैसे होता है? तद विपरीतम शुभस्य, तद विपरीतम शुभस्य। जो ऊपर वाला शुभ पढ़ा है उससे विपरीत। योगों की वक्रता यहाँ योगी
सरलता, वहां परस्पर में विसंवादता, यहाँ पर परस्पर में सरलता, दोनों में सरलता। जैसे योग वक्रता और विसंवाद इनसे विपरीत, अर्थात योगों की सरलता और अन्यथा प्रवृत्ति के अभाव से शुभ नाम का असर होता है। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता, शील वृत्ति स्मृति चारों भीष्म ज्ञानो वियोग सम्मिगु शक्ति तस्या शक्ति साधु समाधि वैया व्रत कर मरहदाचार बहु सुर सुर वचन भक्ति रावस्य का बढ़ाने मार्ग प्रभावना प्रवचन वसलत विधि तीर्थ गत वस। अपनी व्याख्या क्या है? जो तीर्थंकर कर्मकृति का आशा बनती है। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वृत्ति स्मृति चार, अभीष्ट ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्ति त्याग, शक्ति तप, साधु समाधि वैया व्रत, अरहत भक्ति, आचार भक्ति, बहुसुर भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक परिहाणे, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वसलत। ये 16 भावनाएं जो हैं ये तीर्थंकर नाम के आश्रम में कारण होती है। अब आगे बता रहे गोत्र, नीच गोत्र के आश्रम का कारण क्या है? पराग, चमल और तथा सद गुणोच्छादन भावने, मतलब दूसरे के मौजूद गुणों को छिपाना और अपनी अप्रकट गुणों को प्रकट करने से नीच गोत्र का बंधन होता है। और इससे विपरीत उच्च गोत्र कर्म का आश्रम कैसे होता है? तद विपरीत नीचैर वृत्य नुत सेकौ चोत्रस्य, तद विपरीत नीचैर वृत्य नुत सेकौ चोत्रस्य, तद विपरीत नीचैर वृत्य नुत सेकौ चोत्रस्य, तद विपरीत मतलब ऊपर वाले से विपरीत, नीच गोत्र के आश्रम से विपरीत, अर्थात पर की प्रशंसा करना और अपनी आत्मा की निंदा करना, पर प्रशंसा आत्मनिंदा और नीचे वृत्ति का होना और मद घमंड मद का अभाव होना, इनसे आचार दूसरे उच्च गोत्र कर्म आश्रम होता है। चार कारण दे दिए, कौन कौन से? एक तो पर नहीं, पर की प्रशंसा, पर की दान लाभ भोग वीर, तो पर के दान लाभ भोग वीर में विघ्न करना, अंतराय कर्म के आश्रम का कारण बनता है। कोई दान कर रहा है और तुम उसमें विघ्न कर रहे हो, कोई लाभ ले रहा है तुम उसमें विघ्न कर रहे हैं, कोई भोग कर रहा है तुम उसमें विघ्न कर रहे हो, किसी भी कार्य में विघ्न डालना अंतराय कर्म का आश्रम बन जाता है। दान देने में विघ्न करने से दान का आश्रय होता है। इसी प्रकार से भी आगे जाना चाहिए। इसी तत्व से मोक्ष सिस्टम है। नमो नमः। अथ अपराणिक स्वाध्याय पूरा सकम चार्ज पाप पूजा वंदना स्तव समेतम सी श्रुति का स्वरूप
देव वर गुरु सेवा निबंध धर्म पालन सदा ही मुझ पवन धर्म कर सरदार सुधर्म धर्म निर्माण धर्म शांति बने नर तेरे समान सब लोग नमस्कार करना बनो बन कच्चा